विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सम्मानीय शिक्षकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, पढ़ने के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेना भी बहुत आवश्यक होता है। इन गतिविधियों से जहाँ व्यक्तित्व विकास के अध्याय लिखे जाते हैं, वहीं झिझक दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और ज्ञान भी बढ़ाने का अवसर मिलता है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं बाल रंग प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के संबंध में। वाद विवाद प्रतियोगिता का जो विषय रखा गया है वह रखा गया है शिक्षक के बिना क्या कक्षा अध्यापन संभव है। वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने पर विद्यार्थियों, आपको विषय को समझना बहुत जरूरी है और फिर उसके पक्ष विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करने होते हैं। हमारा विषय शिक्षक के बिना क्या कक्षा अध्यापन संभव है, अर्थात यदि कक्षा में शिक्षक नहीं होगा तो क्या फिर भी शिक्षण संभव है, अध्यापन संभव है। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या इसका मैटर वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए बोल सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि ये कहा जाए कि शिक्षक के बिना कक्षा अध्यापन संभव है तो ऐसी दशा में हमको इसके पक्ष में तर्क देने होंगे। वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का है। कोरोना काल से घर बैठे ही ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों ने अपने पाठ्यक्रम को पूरा किया है तथा परीक्षाएं भी दी है और पास भी हुए हैं। शिक्षक के बिना कक्षा अध्यापन संभव है क्योंकि तर्क दे सकते हैं पक्ष में, क्योंकि आज विद्यालयों में कई विषयों के पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, जानकार शिक्षकों की कमी है। इन विद्यालयों में आईटी उपकरणों के माध्यम से ही विद्यार्थी पाठ्यक्रमों को पूरा कर रहे हैं। दूसरा, कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं जिन्हें उसी तरह पढ़ाया जा रहा है जैसे कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं। जिस प्रकार कक्षा में प्रश्न पूछने का अवसर शिक्षक से रहता है, उसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों को पूछ सकता है, उनका समाधान कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिना शिक्षक के भी कक्षा में अध्यापन कार्य संभव हुआ है सूचना तकनीकी का उपयोग करके। और यदि हम यह कहें कि शिक्षक के बिना कक्षा अध्यापन संभव नहीं है तो ऐसी दशा में हमको तर्क देना होंगे कि क्यों संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कक्षा में शिक्षक विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर हल करता है, वह स्पष्ट करता है, वह स्वयं घर से पढ़कर आता है और बच्चों की जिज्ञासाओं को वो दूर भी करता है। शिक्षक पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों के ज्ञान कौशल का आकलन भी करता है। बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे की कितनी कमजोरियां रह गई है, यह भी वो जान लेता है। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की गतिविधियों को देखता है, उन्हें अनुशासित रखता है। शिक्षक कक्षा में पुनरावृत्ति भी करवाता है। जब पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है तो उसकी पुनरावृत्ति भी बहुत जरूरी है, जिससे कि कक्षा में अच्छा प्रदर्शन हो सके, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन हो सके। विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने का काम भी कक्षा में शिक्षक करता है, उनमें आत्मविश्वास जागृत करता है। कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने का मार्गदर्शन देता है। यदि कोई विद्यार्थी गलती करता है तो उसे इंगित किया जाता है और सही क्या है यह भी बताया जाता है। कक्षा में शिक्षक न हो तो विद्यार्थियों का कक्षा में ठहराव भी नहीं रहता। यदि कक्षा में शिक्षक नहीं पहुंचे तो विद्यार्थी कक्षा में नहीं रुकते हैं, घर चले जाते हैं या फिर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षक कक्षा में न केवल पाठ्यक्रम पूरा करता है बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व के विकास में, निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई सारे ऐसे गुणों का संचार विद्यार्थियों के जीवन में करता है जिसे वह एक अच्छा सुसभ्य नागरिक बनाने में सहायक होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षक के बिना कक्षा अध्यापन संभव नहीं है, और यदि शिक्षक नहीं है तो कक्षा में रोचकता भी नहीं आती है, और जब रोचकता नहीं होती तो शिक्षण नीरस हो जाता है। अतः शिक्षक के बिना कक्षा अध्यापन संभव नहीं है, यह कहा जा सकता है। धन्यवाद।